नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित कक्षाएं। सभी कक्षाएं MCQs वाली रहेगी। सबसे पहले हम लोग सामान्य विज्ञान के पार्ट को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग GS वाला पार्ट कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले विज्ञान होगा कंप्लीट उसके बाद GS करेंगे, इसके साथ साथ ही दोनों का कवर करते चले जाएंगे। ठीक है। विज्ञान में 3 पार्ट दिया गया आपका, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। मैं सबसे पहले केमिस्ट्री वाला पार्ट कराऊंगा और एकदम बेस से पूरा एडवांस लेवल तक कराएंगे, क्योंकि आजकल का क्वेश्चन पेपर मैं देख रहा हूँ और वैसे भी प्रयोगशाला परिचालक का तो 10th लेवल की ही है, तो एकदम बेसिक बेसिक भी प्रश्न आ सकता है और एकदम एडवांस भी आ सकता है। चांसेस ज़्यादा है इस बार की बेसिक आए, क्योंकि अभी जो पेपर देख रहा हूँ उसके हिसाब से लग रहा है कि बेसिक आ सकता है करके, है ना। तो एकदम बेसिक से पूरा एडवांस तक करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसके लिए आप लोग टेंशन मत लेना। मेरे प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखिए, रोज़ के रोज़ वीडियो डलते जाएगा इसमें, तो आप लोग उसको देखते रहिए। और इसका PDF की बात करूँ तो जितना भी मैं MCQ कुछ कराऊंगा उस सभी का PDF विथ आंसर मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हमारा आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, परमाणु होती है। ऑप्शन ए दिया गया है विभाज्य, ऑप्शन बी दिया गया है अविभाज्य, ऑप्शन सी दिया गया है गोलाकार और ऑप्शन डी दिया गया है आयताकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अविभाज्य। परमाणु क्या होती है? अविभाज्य होती है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणु के सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया या फिर प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए दिया गया है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी दिया गया है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी दिया गया है जे थॉमसन और ऑप्शन डी दिया गया है नील्स बोर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? ऑप्शन ए है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के बाहरी कक्षा में होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में कौन सा आवेश रहित कण है? ऑप्शन ए दिया गया इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी दिया गया है प्रोटॉन, ऑप्शन सी दिया गया है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी दिया गया है कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। ठीक, जो न्यूट्रॉन होती है वो क्या होती है? उदासीन होती है। इलेक्ट्रॉन होती है आपके ऋण आवेशित और प्रोटॉन होती है आपकी क्या चीज? धन आवेशित। ठीक, ये क्या होती है आपका? उदासीन। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है नील बोर, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड, ऑप्शन डी है फैराडे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन। कौन से, क्या नाम था इसका पूरा नाम? जे थॉमसन। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है चैडविक, ऑप्शन सी है थॉमसन और ऑप्शन डी है फैराडे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसकी खोज की थी आपकी गोल्डस्टीन ने। इसकी जगह हम लिख देते हैं हम लोग क्या चीज़? गोल्डस्टीन। ठीक, इसको याद रखना आप लोगों को, किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है मेसॉन। अब आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन का तो थॉमसन ने किया है, प्रोटॉन का तो गोल्डस्टीन ने किया है। तब आप लोग इस दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपकी जेम्स चैडविक ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी? ऑप्शन ए दिया गया थॉमसन, ऑप्शन बी दिया गया है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी दिया गया है बोर और ऑप्शन डी दिया गया है जेम्स चैडविक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है थॉमसन, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है नील्स बोर और ऑप्शन नंबर डी है एंडरसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड।
अगला प्रश्न है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने किस किरण का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है अल्फा अल्फा ऑप्शन बी है बीटा, ऑप्शन सी है गामा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरण। अल्फा कण प्रकीर्णन वाला जो प्रयोग किया था रदरफोर्ड ने, है ना, उसमें इन्होंने किस कण का प्रयोग किया? आपके अल्फा कण का प्रयोग किया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में रदरफोर्ड ने किस धातु की पन्नी का प्रयोग किया? ऑप्शन ए है सोने की, ऑप्शन बी है चांदी की, ऑप्शन सी है तांबे की और ऑप्शन डी है आयरन की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोने की पन्नी का प्रयोग किया गया था रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग में। ठीक, अगला प्रश्न है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में से या फिर प्रयोग से कौन से परिणाम मिला? ऑप्शन ए है अधिकतर अल्फा कण सीधे निकल गए, ऑप्शन बी है कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो गए, ऑप्शन सी है एक कण वापस आ गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्योंकि क्या हुआ था, अधिकतर कण अल्फा कण सीधे निकल गए थे, कुछ अल्फा कण छोटे कोण से विक्षेपित हो गए थे और एक कण वापस भी आ गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है परमाणु के धनावेशित केंद्र, ऑप्शन बी है परमाणु के ऋणावेशित केंद्र, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु के धनावेशित केंद्र को ही आपका क्या बोला जाता है? नाभिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है नाभिक की द्रव्यमान संख्या है सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, ऑप्शन बी है सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है, ऑप्शन सी है सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ऑप्शन डी है कभी उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा तो कभी उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सदा उसके परमाणु क्रमांक से ज़्यादा होती है। ठीक, अगला प्रश्न है तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है प्रोटॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु। परमाणु को किसी तत्व का सबसे छोटा भाग कहा जाता है। ये जो बाकी और तीन दिया गया है ये किसके अंदर पाया जाता है? परमाणु के अंदर पाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? ऑप्शन ए है अणु, ऑप्शन बी है परमाणु, ऑप्शन सी है धन आयन, ऑप्शन डी है ऋण आयन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु। परमाणु एक ऐसा चीज है जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, ऑप्शन सी दिया गया है न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर किसी परमाणु का क्या चीज रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। ठीक, अगला प्रश्न है द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन ए है केवल प्रोटॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है किसी परमाणु के द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी है परमाणु संख्या, ऑप्शन सी है द्रव्यमान क्षति, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान क्षति। अगला प्रश्न है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? ऑप्शन ए दिया गया है ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऑप्शन बी है शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, ऑप्शन सी है कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती और ऑप्शन डी है सदा धनात्मक होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु के परिक्रमण में जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी जो ऊर्जा होती है हमेशा धनात्मक होती है। ठीक, इसको याद रखना आप लोगों को। तो ये थी हमारे आज की इस वीडियो या फिर एमसीक्यूज की 20 क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और जो लोग मेरे वीडियो में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।